जुलाई से जहां बच्चों के स्कूल खोल दिए गए हैं, वहीं अध्यापकों का सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन भी शुरू हो गया है। इसी कड़ी में आज नरवाना में विभिन्न स्कूलों के अध्यापकों ने सरकार के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन किया और सरकार की ईंट से ईंट बजाने की धमकी अध्यापकों ने दी है। तो क्या ऐसी बात है जो अध्यापकों को इतनी चुप रही है, उन्हें इतना सता रही है? इसको लेकर अध्यापक एकत्रित हुए हैं और बड़ा फैसला लेने का ऐलान अध्यापकों ने कर दिया है। अध्यापकों का कहना है कि सरकार की मनमर्जी अब नहीं चलेगी, बच्चों की शिक्षा में सुधार लाने की जिम्मेवारी अध्यापकों की है। तो अध्यापकों के अनुसार ही नई नीतियां सरकार को बनानी होगी। तो कौन से वो फैसले हैं सरकार के जिनके खिलाफ अध्यापक एकत्रित हुए हैं और सरकार की ईंट से ईंट बजाने की धमकी अब अध्यापकों द्वारा दी गई है? जानने के लिए देखिए न्यूजीलैंड नरवाना की एक खास रिपोर्ट। किस प्रकार जैसे अध्यापकों को हानि होने का अंदेशा इस योजना से है? देखिए साथियों, ये जो चिराग योजना सरकार लेकर आ रही है, कहीं ना कहीं इसके पीछे सरकार की मंशा सरकारी शिक्षा के ढांचे को यानी कि सरकारी स्कूलों को ख़त्म करने को लेकर है, वो साफ दिखाई देती है, जिसके प्रति अध्यापक साथियों में बहुत ज़्यादा रोष है। हम हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ, प्राथमिक शिक्षक संघ की संयुक्त तालमेल कमेटी इसका पुरजोर विरोध करते हैं। देखिए, इसमें सरकार एक तरफ तो कह रही है कि हम 1,80,000 से नीचे की आय वाले बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ाने पर उनकी फीस देंगे, उनके अकाउंट में राशि डालेंगे, जो उनकी शिक्षा पर खर्चा है, फीस है, उनको हम उनके खाते में देंगे। दूसरी तरफ सरकार राजकीय मॉडल स्कूलों में फीस लागू कर रही है। देखिए कितना एक पक्षपातपूर्ण व्यवहार हो रहा है बच्चों के साथ। आप उस पैसे से सरकारी स्कूलों में सुविधाएं बढ़ाकर क्यों नहीं इन बच्चों का भला करते? पीछे सरकार ने टैब वगैरह, कोरोना काल में टैब देने थे बच्चों को, तब टैब नहीं दे पाए, और अब किताबों की जरूरत है तो स्कूल में किताबें नहीं है सरकारी शिक्षा स्कूलों में। तो देखिए सरकार का दोहरा रवैया कैसे है। कोरोना काल में टैब नहीं, और अब जो स्कूल मैनुअली चल रहे हैं तो अब किताबें नहीं है। अब बच्चों को किताबों की जरूरत है, अब टैब बांट करके वो जो पैसा सरकार का, जनता का पैसा बर्बाद किया जा रहा है। एक स्कूल में 2-2 लाख रुपए, 3-3 लाख रुपए के टैब बांटे जा रहे हैं। लेकिन सोचो, अगर यही पैसा लगा के सरकारी स्कूलों में सोलर सिस्टम लगवाया जाए, सोलर पैनल लगवाए जाए, तो क्या उन बच्चों को बिजली व्यवस्था नहीं मिलेगी? क्या उन बच्चों के सर पे पंखे नहीं चलेंगे? क्या वो बच्चे अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे? उनसे स्मार्ट क्लासरूम और बहुत सारी सुविधाएं हैं जो सरकारी स्कूलों में बढ़ाई जा सकती हैं। तो हम इस चिराग योजना की पुरजोर निंदा करते हैं। सरकारी स्कूल में ही बच्चों को सुविधा दें और उन्हीं को बढ़िया बनाएं, ना कि कल किसी पूंजीपति के स्कूलों को चमकाने के लिए आप जनता के कमाई के पैसे, गाढ़े पैसे का दुरुपयोग करें। धन्यवाद। हाँ जी, जो चिराग योजना जो सरकार लेकर आई है, तो उसके खिलाफ कितना रोष है, और अगर सरकार समय रहते योजना वापस नहीं लेती है तो क्या कुछ फैसला शिक्षकों का रहेगा? जी, जो चिराग योजना सरकार लेकर के आई है, इसका सभी सरकारी अध्यापकों में ज़बरदस्त रोष है। सभी स्कूलों में हम संपर्क में हैं बराबर। मैं जिला सचिव के नाते, राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला सचिव के नाते ये सरकार को ये चेताना चाहता हूँ कि यदि सरकार समय रहते नहीं संभली, ये इसको वापस नहीं लिया, तो हम प्रदेश स्तर पर बहुत बड़ा आंदोलन की घोषणा करेंगे और सरकार के साथ मतलब ईंट से ईंट बजाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। जी, शिक्षा जगत में एक नई योजना चिराग आई है, तो उसको लेकर क्या
मंशा सरकार की है और किस प्रकार की तैयारी अध्यापकों की? सर, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है और इसमें राज्य का काम कल्याणकारी राज्य था, जिसमें सामान्य व्यक्ति को भी वो सब सुविधाएं, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास ये प्रोवाइड किया जाए। इसमें सरकार का बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए था। लेकिन सरकार एक जो शिक्षा जो सबसे ज़रूरी लोकतंत्र का एक स्तंभ है, उसको एक आम आदमी से दूर करने का काम कर रही है। चिराग योजना के द्वारा बच्चों को सरकारी स्कूलों से बाहर करके सरकारी ढांचे को बिल्कुल ख़त्म करने का काम कर रही है। एक तरफ सरकार के 35,000 से ऊपर जो सरकारी आंकड़े कहते हैं वो अध्यापकों के पद खाली हैं, किताबें नहीं हैं स्कूलों में, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, दूसरी व्यवस्थाएं नहीं है। लेकिन सरकारी स्कूलों में फ़ीसें लागू करके एक तरफ तो जनता से फ़ीस लेकर उन सरकारी स्कूलों से बच्चों को बाहर कर रही है, दूसरी तरफ जो प्राइवेट स्कूलों में दाखिले होंगे उनसे की फ़ीस माफ़ करने की बात या उनके खाते में डालने की बात कर रही है। ये दोगला जो रवैया है सरकार का, ये शिक्षा का जो ढांचा है, परंपरागत जो ढांचा था, सरकारी जो ढांचा था, उसको प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेके जा रही है। और जो कुछ दिनों के बाद ये स्कूल खाली हो जाएं, अध्यापकों की संख्या घटे। अभी आपने पढ़ा होगा 1-2 दिन पहले कि दूसरे राज्यों से भी अध्यापक भर्ती किए जाएंगे। जब यहाँ के युवा बेरोजगार हैं, रिटायर्ड टीचर जो अपने पूरे काम कर चुका है, अपना जीवन यापन कर चुका है, पेंशन ले रहा है, उसको फिर दोबारा टीचर लगा रही है। लेकिन हमारे युवा जो हैं वो खाली घूम रहे हैं, इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। और मेवात के और दूसरे मोरनी हिल के जो एरिया हैं वो बिल्कुल खाली पड़े हैं। और बच्चों को जो प्रॉपर सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, बिजली की, पानी की, स्कूलों में सफाई की, सफाई कर्मचारी नहीं है स्कूलों में, इन चीज़ों की तरफ ध्यान न देकर दूसरी तरफ मुद्दों को भटका के और इसको निजीकरण की तरफ लेके जा रही है। इसका पूर्ण रूप से हम विरोध करते हैं और जहां तक सरकार इससे पीछे नहीं हटती है तो कहीं तक भी जाने को हम तैयार हैं। सभी इकट्ठा होकर साझा जो संघर्ष है वो बहुत तैयारी के साथ करेंगे और जब तक डटे रहेंगे जब तक सरकार इसको वापस नहीं लेगी। थैंक यू।